ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ़ बनना हिंदुस्तानियों को आता है। अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लिया? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। वो दिन गए जब कि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहाँ? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूँ कि अनैतिक चीज़ें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है। नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे पैसे ऐंठो, को शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज़ है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात है कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज़ को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं। इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं, जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज़ है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो, और कौन चाहिए आप? ये बुद्धि से परे चीज़ है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज़ नहीं है। शाश्वत चीज़ जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है, आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, या आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे
यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे? तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहाँ जा कर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहाँ बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहाँ गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं, हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ हिंदुस्तानी है, न धड़ ये है। अच्छा, कुंडलिनी माने क्या बन गए हम लोग? हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने कुंडली की कुंडलिनी माने क्या? किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए, इसमें जो सागर भरा हुआ है, इस देश में सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है। कहले अच्छा, मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वहाँ। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी, साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगा कि ये भूत विद्या, हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी, साइकाट्री है, वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है, और वो मैं